केंद्र सरकार के विपरीत बयान दे रहे जनप्रतिनिधि पूर्व मंत्री नाहटा ने कहा कि जान तो बचा रहे, जहान की भी परवाह करें। कोरोना वायरस की जंग के चलते लागू लॉकडाउन में विशेषकर गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों की आर्थिक हालत जवाब देने लगी है। ऐसे में मांग उठने लगी है कि धीरे धीरे मंदसौर को भी सामान्य स्थिति में लाकर योजनाबद्ध रणनीति बनाकर बाजार खोलने की शुरुआत की जाए। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खुद इस बात का समर्थन कर रही है। रेड जोन में भी केंद्र सरकार ने कुछ गतिविधियों को चलाने की अनुमति दी है। कुछ जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार के विपरीत बयान दे रहे हैं। नाहटा ने कहा कि कोरोना से नहीं, लोग भूख से मर जाएंगे। जान की परवाह सभी कर रहे हैं, जहान की भी परवाह करें। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर जहां स्थिति सामान्य है, वहां कुछ गतिविधियों को चलाने की अनुमति दी जाए। कहना है कि जो 30 अप्रैल की सुबह स्थिति इतनी अच्छी थी कि खुद जिला प्रशासन ने यहाँ दुकानें खोलने का आदेश दे दिया था। 30 अप्रैल के पहले की स्थिति का जरा अंदाज लगाइए कि यहाँ 8 लोग मिले, अलग अलग क्षेत्रों के मिले, अलग अलग परिवारों के मिले, अलग अलग मोहल्लों के मिले, तो सारे शहर में फैले हुए थे। वो चुनौती बड़ी थी, भले नंबर 9 का रहा हो, 8 का रहा हो, चुनौती बड़ी थी, लेकिन जनता के सहयोग से प्रशासन उस स्थिति पर नियंत्रण कर पाया और मंदसौर इस स्थिति में आ गया कि खुद जिला प्रशासन ने बगैर मांग किए ऑर्डर कर दिया कि दुकानें खुलेंगी। अब 30 अप्रैल की शाम को ये हुआ कि एक ही परिवार के 10 लोग पहले मिले, फिर 10 लोग मिले, तो इस तरीके से वो एक ही परिवार के एक मोहल्ले के अंदर एक बिल्डिंग में रहने वाले लोग मिले। और उनको भी मैं इसलिए दोष नहीं देता हूँ कि जब उनका व्यक्ति मरा उस रोज़ उनको भी पता नहीं था कि वो कोरोना से प्रभावित है। अब यदि हुआ तो वो तो आपने उस बिल्डिंग को, उस मोहल्ले को पूरा सील कर दिया, तो शेष मंदसौर शहर तो अच्छा है, लोग परेशान हैं। और इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम सारे शहर को खोल दीजिए, लेकिन खुद केंद्र सरकार ने जो अभी कहा है कि उसने रेड जोन में भी कुछ गतिविधियों को चलाने की अनुमति दी है, तो मैंने यही कहा कि जो केंद्र सरकार कह रही है वो करिए, जो रेड जोन में जो गतिविधियां चलाने कह रही है वो करिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा है कि हम वो तो कर ही रहे हैं जो केंद्र सरकार ने कहा, लेकिन हम उनसे कहेंगे कि नहीं, जिन एरियाज़ में स्थिति नियंत्रण में है या जो प्रभावित नहीं है, जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है, उनमें भी हमें किसी तरीके से दूसरी गतिविधियों को चलाने दिया जाए। नारायण मूर्ति जी ने, इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं, उनने कहा है कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, लोग उससे ज़्यादा भूख से मर जाएंगे। अब वो कोई राजनीति तो कर नहीं रहे थे, तो हम सब समझे इसमें कोई राजनीति करने की बात नहीं है। देश के सामने चुनौती, हम सबको सहयोग करना चाहिए, लेकिन देश के सामने खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसको लोग समझें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें जान की भी परवाह करनी है और जहान की भी परवाह करनी है। मैं जहान की बात कर रहा हूँ कि भाई जान की तो अपन कर ही रहे, जहान की भी करें। एक और बड़ी समस्या यह है कि आज कोरोना की सब चिंता कर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का किडनी का डायलिसिस होना है, किसी, उसके लिए कोई अस्पताल तैयार नहीं है। तो आखिर आपको ये परिस्थितियां सामान्य रूप में लानी पड़ेंगी, यही मेरा कहना है। और बहुत जो गरीब आदमी हैं, जो दैनिक मजदूरी पे काम करता है, जो परिवारों में जो बाइयाँ जाती हैं, जो बहुत छोटी दुकानों पे एक मुनीम जैसी नौकरी करता है, वो लोग, उनके परिवारों का भी तो देखिए। धीरे धीरे टुकड़े में चरणबद्ध तरीके से इस शहर को सामान्य बनाइए। जनता ने सहयोग किया है, प्रशासन ने अच्छा काम किया है। जिन मोहल्लों में गड़बड़ निकली है, उन मोहल्लों में जितनी सख्ती की जाए हम समर्थन देंगे, लेकिन बाकी शहर को सामान्य बनाने में प्रशासन को आगे आना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को इस बात से सहमति व्यक्त करनी चाहिए। संयोग इस बात का है कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ बाकी परिस्थितियों का आकलन किए बिना केंद्र सरकार की निर्देशों के विपरीत कह रहे हैं कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, तो मेरा कहना है उन्हें भी दोबारा विचार करना चाहिए। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत सरोकार, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मुश्किलों के आगे कभी ना झुकने वाली हर हिम्मत को ताकत देती एक आवाज, जनमत सरोकार, सच
साहस और सलीका।